में जो हो जाए वो कम है। 11,000 कॉलोनी का मामला जब मीडिया के ज़रिए हम तक आया, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा इत्तेहाद टाइम्स, आवाज़ मीडिया और अब तक चैनल, जिन्होंने सही मायने में एक खोजी पत्रकारिता जो होती है उसका फ़र्ज़ निभाया। और हमेशा से सियासत और सहाफ़त ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। सियासी लोग सहाफ़त का सहारा लेकर अपना काम करते हैं और कभी कभी सहाफ़त के ज़रिए सियासी लोगों की भी आँख खुलती है। मैं अगर सच कहूँ तो हमारी आँख भी सहाफ़त से ही खुली, मीडिया के ज़रिए ही खुली। इक्का दुक्का बार ये खबरें हमारे कान तक आई भी, मगर सही मायनों में हमने भी ध्यान नहीं दिया और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। मगर जब मीडिया के ज़रिए ये सारी बातें आवाम तक पहुंची और उसके बाद तहसीलदार मैडम ने जिस तरह से कार्रवाई की, वो भी काबिल मुबारकबाद है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया। हम हमेशा देखे हैं कि हमारे यहाँ जो भी स्कीम आती है वो स्कीम तो आने से पहले अच्छी मानी जाती है, अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मगर क्या वजह है कि कोई भी स्कीम मालेगांव शहरियान के फ़ायदे की साबित नहीं होती? इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जिम्मेदार हैं। हर मामले में सियासी ही लोग जिम्मेदार नहीं होते। जिस तरह से वहाँ मिट्टी, मुरुम और रेती को निकालने के लिए चोरी की गई, एक इंसान होने के नाते भी इंसानियत भी ये थी कि जो लोग ये काम कर रहे थे वो 11,000 कॉलोनी की जो नींव थी उसके अंदर तक खोद दिए और यहाँ तक कि वहाँ से कुछ ईंटें भी निकाल ली गई। और एक मालूमात ऐसी भी है कि एक सीनियर कारपोरेटर भी उन ईंटों की खरीद और फरोख्त में शामिल है, ऐसा भी मैं सुना हूँ। जो कार्रवाई की गई तहसीलदार मैडम की तरफ से, वो तमाम ही लोगों की आँख खोलने के लिए काफ़ी है। इसमें सभी सियासी लोगों का काम है कि वो आगे आएँ। कारपोरेशन जो है वो मालेगांव शहर की गरीब आवाम के ज़रिए चलाई जाने वाली एक अथॉरिटी है। उसके ऊपर अगर 5 करोड़ 47 लाख रुपये का जुर्माना लगा और कमिश्नर, सिटी इंजीनियर और उससे मुंसलिक जो आईएसडीपी के इंचार्ज हैं मारवाड़, इन सब की जिम्मेदारी ये थी। और अगर ये जुर्माना लगा तो ये जुर्माना क्या कारपोरेशन अपने फंड में से देंगी? वो फंड आम आवाम के टैक्स का है, इसमें किसी आम लोगों की गलती नहीं है। ये गलती है कारपोरेशन के अधिकारियों की। उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर 3 साल से इस तरह का काम वहाँ हो रहा था तो उसको रोका जाए। मगर हमारे यहाँ कारपोरेशन ख़ास तौर से जो मुस्लिम हिस्से के कामकाज होते हैं उस पर जानबूझकर ध्यान नहीं देते। जिस तरह की न्यूज़ और फोटोज़ और वीडियोज़ में उस बिल्डिंग की हालत देखी जा रही है, एक बात तो साबित हो गई कि वो अब रहने के लायक नहीं है। पहले भी उस बिल्डिंग के कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वहाँ हज़ारों लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहे हैं कि जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको मुहैया नहीं की जा रही है। उस पर इस तरह से खोद देना, कल के वो बिल्डिंग अगर गिरी तो उसमें जानी नुकसान भी हो सकता है। वो बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंगों पर भी गिर सकती है। और तहसीलदार ने खुद कमिश्नर को लिख कर दिया है कि अब वो धोखादायक बिल्डिंग है, वो रहने के काबिल नहीं बची है। और यही लेटर उन्होंने प्रांत ऑफिसर को भी लिख कर दिया है कि वो धोखादायक इमारत है। अब इसमें एक बात यह है कि तहसीलदार ने ही किला झोपड़पट्टी के मामले में जो अफिडेविट फाइल किया कि किला झोपड़पट्टी वालों को 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए, उस पर हमने हमारा रिजॉइंडर पिछली तारीख पर दिया शकील अहमद के नाम से। और अकेले हम ही हैं जिन्होंने रिजॉइंडर फाइल किया। दूसरे जो आए थे उन्होंने
उस रिप्लाई पर अपना जवाब भी नहीं दाखिल किया, मगर उस पर मुझे अभी बहस नहीं करना है। बोलने का मतलब यह है कि तहसीलदार हाईकोर्ट में एक बात बोल रहा है कि इन सब लोगों को 267 मकान में लगभग हज़ारों लोग हैं, उन सब को 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए, वहाँ हम सुविधा दे रहे हैं, सब सहूलत है। और वही मालेगांव के तहसीलदार एक तरफ कमिश्नर और प्रांत ऑफिसर को बोल रहे हैं कि वो धोखादायक इमारत है, अब वो रहने के लायक नहीं बची। अब ये मामला हम हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे कि अगर किला झोपड़पट्टी के लोग उस जगह गए रहने तो वो धोखादायक इमारत तहसीलदार खुद मान रहा है, और उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो आप लोगों ने आवाम के सामने या शहर के सामने लाए हैं वो सब हम कोर्ट में बताएंगे। और कारपोरेशन जो है, जो दंड लगाया गया है, मेरी मालूमात में तकरीबन 8,000 बरास मिट्टी, मुरुम और रेती चोरी का इल्ज़ाम लगा है, जो 1,300 रुपया बरास के हिसाब से तकरीबन 5.5 करोड़ होता। मगर ये जो है, ये इससे ज़्यादा बरास, मिट्टी, रेती और मुरुम वहाँ पे खोदा गया है। ये एक बड़ा स्कैंडल है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं, अगर जो रेती माफिया, मिट्टी माफिया, ये लोगों ने जो इंसान के लिए रहने के लायक जो जगह थी उसको इतना ख़तरनाक बना दिया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें अगर कोई सियासी लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और सिटी इंजीनियर से लेके कमिश्नर और जो अधिकारी उससे मुंसलिक थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, ये दंड का पैसा उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने इंजीनियर्स हैं माशाअल्लाह कमीशन खा खा के करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। इतना पैसा उनके पास है। अगर उनसे पैसा लेकर ये दंड भरा जाएगा तो ही सही तरीका ये हो सकता। कारपोरेशन अपने ख़जाने से, अवामी ख़जाने से 1 रुपया भी दंड हम देने नहीं देंगे, लेकिन दंड वसूला भी जाए, इसके लिए पीर के दिन मैं मंत्रालय जाने वाला हूँ। नगर विकास के सेक्रेटरी से मिलूँगा और उनको सारी हकीकत बताऊँगा कि इसमें कमिश्नर, जो प्रशासक तुमने बैठा के रखा है, वो आवाम के काम काज के लिए कोई उसको फ़िक्र नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वो अंडरग्राउंड गटर का मामला हो या किसी भी मामले में, वो सिर्फ़ और सिर्फ कमीशन, ठेका निकालना, बजट बेचना, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि इन लोगों से भी कुछ टक्केवारी अधिकारियों की तय हुई होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी बगैर सरकारी ऑफिसरों के तालमेल से करना मुमकिन नहीं है। अगर इनको समझ रहा था, क्योंकि एक मालूमात ऐसी है कि जुलाई में तहसीलदार ने इन्फॉर्म किया था कारपोरेशन को कि इस तरह की चोरी हो रही है, आपके प्रॉपर्टी है, आपको हैंड ओवर कर दी गई है, आपकी मिल्कियत है, तो आप उसको देखिए। मगर कोई किसी तरीके की कार्रवाई कारपोरेशन ने नहीं की, तो क्या कारपोरेशन के अधिकारी भी मिट्टी, रेती और मुरुम में कमीशन ले रहे थे? क्योंकि अगर तलवाड़ा डैम का सवाल पानी चोरी का आता है, इनको कितना भी बोला जाए, ये कभी चोरी पर जानबूझकर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये खुद चोर हैं। कारपोरेशन में जितने इंजीनियर, और ख़ास तौर से सिटी इंजीनियर बच्छाव, जिसके पास अब वाटर सप्लाई का भी चार्ज है, वो आज 10 साल के ऊपर से कारपोरेशन में बैठे हैं, मगर किसी भी तरह से उन्होंने शहर के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ खुद का फ़ायदा, खुद का बंगला बनाया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है। सारे दंड की रकम इनकी प्रॉपर्टी बेचकर वसूली की जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए हम मंत्रालय जाएंगे और नगर विकास सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। मुरुम और मिट्टी का मामला है 5.5 करोड़। अब उस मिट्टी पर जो करोड़ रुपए की इमारत खड़ी थी वो भी ज़ाय हो गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी। मैं तो बोला कि सबसे अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी इस मामले में एक केस हाईकोर्ट में फाइल है, जिसकी तारीख 9 अक्टूबर है। वो 11,000 कॉलोनी है, किला झोपड़पट्टी का मामला, मगर 11,000 कॉलोनी से ही मुंसलिक है। जब ये बात हाईकोर्ट में जाएंगी, हम अब अच्छे तरीके से इस मामले को, हमने जो रिप्लाई फ़ाइल किया है, अब उसकी अगली तारीख पर
हम इस मामले को कोर्ट में उठाएंगे कि इनको अब वहाँ कैसे भेज सकते, जब तहसीलदार खुद बोल रहा है कि वो अब रहने लायक नहीं है, वो बिल्डिंग गिर जाएंगी। और उसी में अगर हमको मौका मिल गया अपनी बात रखने का, इनके ऊपर कार्रवाई करने का, तो हो सकता है हम उसी पिटीशन में इनके ऊपर कार्रवाई करने की तरफ बात रखें। और बिल्डिंगे की जो पर्दी आती है उसको तोड़ दिया गया है, सब गज निकाल लिया गया है, ना दरवाजा है ना खिड़की है, पर्दी तक तोड़ दी गई है वहाँ की। देखो, पर्दी तोड़ दिए, दरवाज़ा तोड़ दिए, वो चोरी हो गई, ये भी एक गलत बात है। मैं तो सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक कोई बात मानता हूँ कि उसकी नींव पूरी हिला दी गई, उसके नीचे तक खोद कर, ये इंसानियत हो ही नहीं सकती कि नींव तक नीचे से ईंट निकाल लिए, जो जितने उसका बेसिक वो था वो पूरा निकल गया। अगर वहाँ बारिश का पानी या किसी भी तरीके से पानी जमा हुआ तो बिल्डिंग हर हाल में गिर जाएंगी। अब ये बात तुम और मैं क्या बोलूँ, आप लोग तो वहाँ गए, देखे, सब आप लोग के सामने है। खिड़की दरवाजे तक तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं, संडास की चोरी हो जाती, इधर की चोरी हो जाती, ये सब तो बर्दाश्त मालेगांव के लोग कर रहे हैं। मगर जो बुनियाद हिला दी गई और उसकी वजह से लोगों की जान खतरे में आ गई, कल वो बिल्डिंग अगर रहने वालों के हिस्से में गिर गई, इतना बड़ा वहाँ स्ट्रक्चर है, अगर वो हिला तो ये मत समझना कि जो एक बिल्डिंग है उसी हद तक वो स्ट्रक्चर गिरेगा। जब नीचे की बुनियाद कमज़ोर होती तो आसपास का हिस्सा भी पूरा कमज़ोर होगा। वो बिल्डिंग किस तरफ गिरेंगी ये ना तुम बता सकते ना हम बता सकते। वहाँ रहने वाले लोग भी हैं, कई बिल्डिंगों में हज़ारों लोग रह रहे, वो किस तरफ गिर जाएंगी, जानी नुकसान जो होने की संभावना लग रही, ये सबसे ख़तरनाक बात है। खिड़की दरवाजे तो हम हमेशा देखते रहते कारपोरेशन के, और हमारे यहाँ ये बात सच है कि मालेगांव शहर के लोगों को भी अब सुधरने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो लोग काम करते हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। वहाँ के रहने वाले लोगों को भी हिम्मत से रोकने की ज़रूरत थी। मीडिया वाले भी हिम्मत से वहाँ गए, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि रेती माफिया, मुरुम और मिट्टी, ये एक बहुत ताकतवर माफिया होता है। यहाँ तक कि इन लोगों को रोकने की ताकत महाराष्ट्र में अगर कोई करता तो जान का भी खतरा रहता। ऐसे हालात, ये इतना बड़ा माफिया है। तो आप लोग हिम्मत किए, लेकिन आम लोगों को भी हिम्मत करना चाहिए। मैं देखो एक बात एकदम साफ बोला कि इसमें तमाम ही सियासी लोगों की भी गलती है कि 3 साल से अगर ये चीज़ें हो रही थी तो उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिलवाया, जबकि होता है कि सियासी लोग मीडिया का ध्यान दिलवाते। ये वाक़या ऐसा हुआ कि मीडिया ने हमारा ध्यान उस तरफ दिलवाया, इसलिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता। आप लोग वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं कि मीडिया मालेगांव की अब बाइट, इंटरव्यू हमारा ले लिए, उसके जवाब में उनका ले लिए। इससे हटकर अगर इस तरीके से रिपोर्टिंग होंगी तो इंशाअल्लाह शहर का फ़ायदा होगा। नाम वगैरह आपको पता है? नहीं, नाम भी पता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ऐसे वसूख से आती हैं कि अवामी तौर पे बोलना फ़िलहाल मुनासिब नहीं रहेगा। कुछ सबूत मेरे पास आ जाएं जो मैं लगाऊं तो उसके बाद मैं अवामी तौर पे बोलूँगा। मालेगांव शहर में कई अपराध जेल में है, तो ये जो इतना बड़ा समझ लो रैकेट है, तो इनको भी जेल में भेजने के लिए कुछ खास जो नहीं, जेल, ये देखो जिस हिसाब से, अब मैं सब कागजात तो अभी देखा नहीं हूँ, तहसीलदार मैडम ने जो उसमें एक्शन लिए, लेकिन अगर दंड लगाई है, इमारत को धोखादायक बोल दी है, तो दिखती बात है कि इसमें एक्शन होगा और होना चाहिए। बस इसमें अगर कोई बहुत बड़ा सियासी आदमी शामिल होगा तो लड़ाई बड़ी होंगी जो हम लड़ेंगे। इसमें बात ये थी कि वर्षों से ये चल रहा था, 3 सालों से करीबन चल रहा होगा या उससे पहले से चल रहा था। कारपोरेशन के ऑफिसरों ने कार्रवाई नहीं की। जैसा आप बोले कि किसी बड़े सियासी लीडर के दबाव में ये कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, बराबर बात है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि किसी बड़े लीडर के दबाव में ही कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि जो एक जनरल मालूमात है कि कुछ चंदनपुरी के माफिया है जो मुरुम, और कुछ कलेक्टर पट्टे के हैं, कुछ इस तरफ के भी हैं, ऐसे अलग अलग वो हैं। अब 2 दिन में तो सारी बातें नहीं समझेंगी, लेकिन अब हम लोग भी अपने तौर पे तफ्तीश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चोरी ये कोई 1-2 ट्रैक्टर के मालिक या 1-2 ट्रैक्टर वाले नहीं कर सकते। ये बड़ा रैकेट है, और उस रैकेट के पीछे सिर्फ ज़मीन की चोरी करके पैसा कमाना ही मकसद था,
या वहाँ पर इस हिस्से के लोग ना आ पाएँ, ये मकसद था। ये भी सोचने का सवाल है, इसकी भी जांच करने की ज़रूरत है। उस जगह पर जहां आज इमारत रहने के लायक नहीं है, उसी जगह पर एमएलए मौसूफ ने इलेक्शन से पहले कई करोड़ रुपए के गार्डन के काम की शुरुआत की थी। क्या वो काम वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ रहने के लायक बिल्डिंग नहीं बची? यार उनका काम कभी होता क्या कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जान दो ना यार, कौन सा काम करे। मुझे एक काम बता दो कि ये मालेगांव में एक बड़ा फूड गार्डन वो किए थे और वो काम हो गया। मेरे बोलने से नहीं होना चाहिए, वो ऐसे भी नहीं होने वाला। वो असम्बली की टाइम की है, वो तो गुलशेर नगर डेपो में एक वो लगा के बोले हाई परचेस हो गया। अरे कुछ भी फालतू बात करते वो, उनके ताल्लुक से तो अब मैं बोलना ही नहीं, मुझे लगता बोलना ही नहीं चाहिए वो आदमी के ताल्लुक से, वो भी काम काज को लेके। अभी इसी वक्त जो है तो हम लोग मास्टर नगर जो पुराना वार्ड नंबर 20 था, जो अभी नया चूड़ा हो चुका, पावर हाउस के इतराब में है। यहाँ पर हमारे मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन और पीएस समाचार 18 महाराष्ट्र की पूरी टीम आई थी। यहाँ की आवाम ने हमारे को बुलाई थी कि यहाँ पर हमारे को बहुत तकलीफ़ है और घरों में हमारे पानी घुस जा रहा है। तो हमने यहाँ पर आए, दौरा करे। दौरा करने के बाद में हमने इस बात को परखा, समझा कि यहाँ पर जो है तो एक भ्रष्टाचार और करप्शन नज़र आया है। करप्शन ऐसा नज़र आया है कि जो एक रोड पूरी बनना थी वो अधूरी रोड बनी, आधी रोड बनी, बोलते ठेकेदार अलग। और जो काम करने वालों को यहाँ की आवाम ने जब बताई तो काम करने वाले ऐसे बताते कि यार वो ठेकेदार अलग है, वो ठेकेदार उधर का है, ये ठेकेदार इधर का है। मैं मालेगांव प्रशासन और मालेगांव कॉरपोरेशन और कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अभी प्रशासन राज है, अभी जो है तो कॉरपोरेशन में कोई लीडरों की बॉडी नहीं है। तो मैं कमिश्नर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ, शहर के अंदर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्रशासन के राज में जो है तो काम हो भी रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और आपने हमारे को बोले भी थे इस बात को कि कहीं अगर तकलीफ़ रहे या लोगों के मसले मसाइल रहे तो मुझको बताना। इसी तरह आज हम इस वार्ड की तकलीफ़ आप तक ये वीडियो के ज़रिए भिजा रहे हैं। यहाँ की आवाम जो है तो बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ पर ना कचरे की गाड़ी आती है, ना कचरा उठाने वाले आते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे कचरा है और कई कई जगह जो है तो छोटे पाइप डाले गए हुए हैं, जिसके 4 इंची पाइप डाले गए हैं, जबकि 4 इंची पाइप जो है तो लोग आजकल घर में भी नहीं डाल रहे। पानी का निकाल ऐसा है यहाँ पर कि 4 इंची पाइप जो है तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। नल आता तो गटर में पानी रोड पे आ रही है, तो समझ लो। और ये बता रहे कि नल अगर आता है तो वो पानी जो है तो रोड पर आ जाता है। तो मैं प्रशासन राज है, कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इस वार्ड की तरफ, इस महल्ले की तरफ आपकी नज़र रहना चाहिए, क्योंकि शहर में अब ऐसा हो गया है कि भाई अगर मेंबर कहीं अगर देखते हैं कि कुछ अगर घान पड़े तो पड़े रह रही है। हाँ, क्योंकि भैया अब शहर वालों ने मौलाना को ही चुन के दे दिए ना। हाँ, तो मेंबरों के दिमाग में ये बैठ गया है कि यार मौलाना काम नहीं करे तो अपन भी काम नहीं करें। तो मेंबर लोग से ये गुजारिश करूँगा, वार्ड के अच्छे सोशल वर्कर या वार्ड के अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे मेंबर के काम और नाम इसलिए कहलाते हैं कि अपने वार्ड में वो काम करें और काम कराते रहें। हमने आज से एक नारा दिए हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए, आप तक हम मैसेज पहुंचा रहे हैं। हमने एक ही नारा दिए कि काम करो और काम कराओ, हमारे को सियासत नहीं करना है। अभी जो रुके हुए काम है वो काम मुकम्मल होना चाहिए। तो मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस वार्ड की तरफ आपकी नज़र रहना चाहिए, इस वार्ड की तरफ आपकी नज़र रहना चाहिए। जो अधूरा रोड बन रहा है इसके ऊपर आप चौकसी लगाना चाहिए। हम वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपसे गुजारिश करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है और आधा रोड बनाने के बाद जो है तो रोड का काम यहाँ छोड़ दिया गया है। आवाम तकलीफ़ों का सामना कर रही है। यहाँ की आवाम भी हमारे बीच में, हमारे जो रहमान साहब, जो रहमान भाई जो सोपे वाले, जो क्या नाम है आपके वाली साहब को, कुर्बान बेग, जो एक ज़बरदस्त वार्ड के एक मेंबर थे वो और काम करते थे, उनके लड़के यहाँ मौजूद है। वो भी इस मामलात में जो है तो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। ये यहाँ तो ऐसा है कि नल आता तो गटर का पानी उसके ऊपर से जा करके गटर में पानी आता, बारिश की तो बात ही अलग है। उतने टाइम पे बिचारी हो शायद अब बिस्ती वाली वहाँ गिर गई, उसके घुटने मार लगी, दूध वाला भी गिर गया, दूध वाला भी गिरा, औरतें बाहर लोग गिर जाते, पूरा गटर नमाज वालों को तकलीफ होती है। गटर में पानी पूरा बच्चे जाते जो वहाँ तक के 2 रोड बन
ना वो हिजाज में गए उधर क्या बोला गया नहीं 28 करोड़ 28 लाख करोड़ बस वहाँ से मदरसे के बच्चे जाने का मेन रोड है ये मदरसे के बच्चे जाते क्या बोलेंगे प्रशासन कमिश्नर साहब को क्या बताना चाहिए? बिल्कुल इधर ध्यान दो, इधर नहीं तो फिर कैसा है, फिर हम उधर ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा फिर। हाँ। पब्लिक बहुत है फिर हमारे तरफ पे, अगर हमारे तरफ ध्यान दो, इधर काम करो और बिल्कुल अब इसके बाद तो ऐसा मौका बाद डायरेक्ट इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर इधर पब्लिक बहुत बेकार है, फिर गाँव में की अलग है इधर की अलग है, फिर क्या करेंगे फिर कैसा है ना ये कमिश्नर साहब को बोलना हमारा विनती है और सब कुछ ये सब कचरा घान ये वो। अरे इंसान लोग भी पब्लिक का भी काम है, पैसे की सियासत मत करो, बगैर पैसे की वोट दो और गलचंडी पकड़ के उनको ला के अपना काम करो। मेंबरों को कोई से पैसों से लेने की जरूरत नहीं, पैसों से मत लो लोगों से, और ला के अपना काम करो। और ये तेरी और मेरी और तोरा और मोरा रोज सब खत्म करो, काम वाला आदमी देखो, आपस में मत जातिवाद करो। पिछले मेंबर से क्या लगा है आपको, काम हुआ कि नहीं वार्ड के अंदर आपके? कुछ भी काम नहीं वाले, काम ही नहीं वाले, मेंबर ही नहीं है यहाँ पे, मेंबर नहीं है, बॉर्डर पर जाता मालदा नहीं कोई नहीं, कोई आता नहीं इधर, कोई मेंबर उम्बर है नहीं इधर, कोई आता नहीं, कोई नहीं आता। अपने कुछ बोलो चिल्लाओ तो लाइट जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, कचरा लो बोलो कचरा लो चिल्लाया जाएगा। यहाँ तक के क्या खंबा नहीं है पावर लेने को अभी सिर्फ हम लोग को ज़्यादा तकलीफ है जो गटर की और रोड की, ये दो चीज़ की हम लोग का हल होने वाला है। और ये समझ लो कि नल आता जब गटर पानी रोड में तो पानी बारिश अभी हुई तो अभी क्या हाल है यहाँ पर रोड से लेके नाले तक के गटर का पानी रोड पे आता ही है। वो रोड बनी उतने में 4 घर आते और 4-5 कारखाने, यहाँ तो हजारों घर है। हाँ। वो 4 घर वो सीमेंट रोड बना दिए और इधर पूरे घर बेचारे वही सब कीड़े मकोड़ों के इधर रेंगे इधर।